क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की कगार पर है? हाल की कुछ घटनाओं को देखें तो डर तो यही लगता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा संकट आखिर शुरू कैसे हुआ और इसका असल मतलब क्या है। ये शब्द मिडिल ईस्ट आई के हैं और ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। नहीं, ये उस तबाही की एक झलक है जो देखते ही देखते पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गई। ये लाइनें हमें सीधा उस मंजर के बीच ले जाती हैं जहां एक के बाद एक धमाकों ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ईरान की इस जवाबी कार्रवाई का असर असल में हुआ क्या। ये मिसाइलें कहां-कहां गिरी और इनका निशाना कौन था। 28 फरवरी 2026 की सुबह खाड़ी के ये 5 देश बहरीन, यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब धमाकों की आवाज से जागे। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ईरान ने एक साथ कई जगहों पर मिसाइलें दागी, एक ऐसा कदम जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और जो बहुत विनाशकारी था। और ये हमला सिर्फ डराने के लिए नहीं था, निशाना था सीधा अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर। इस एक हमले से ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये एक सीधा संदेश था कि ईरान अमेरिकी हितों पर डायरेक्टली चोट करने की ताकत और नियत दोनों रखता है। तो सवाल यही उठता है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। मतलब कुछ ही घंटों के अंदर पूरा का पूरा क्षेत्र युद्ध के मुहाने पर कैसे आ गया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने इस आग को हवा दी। और इस पूरी कहानी की जड़ में है अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। नाम से ही अंदाजा लग जाता है, एपिक फ्यूरी। ये नाम ही बताता है कि अमेरिका और इजराइल इस ऑपरेशन को कितना बड़ा मान रहे थे। कागज पर तो इसका मकसद था ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी सैन्य ताकत को खत्म करना। और देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ, सिर्फ 10 दिन। इन 10 दिनों में डिप्लोमेसी की सारी उम्मीदें युद्ध की आग में जलकर राख हो गई। पहले ट्रंप का अल्टीमेटम आया, फिर बातचीत फेल हुई और उसके फौरन बाद सीधा मिलिट्री हमला। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितने ज्यादा विस्फोटक थे। ऑफिशियली अमेरिका ने दुनिया को बताया कि ये हमला अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए था, एक डिफेंसिव कदम जो ईरान से पैदा हो रहे खतरों को खत्म करने के लिए जरूरी था। लेकिन असली कहानी यहाँ सामने आती है। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ कोई डिफेंसिव एक्शन नहीं था, बल्कि ईरान में सत्ता बदलने का, रेजीम चेंज का एक खुला ऐलान था। इस एक बयान ने लड़ाई को मिसाइल ठिकानों से कहीं आगे एक बिल्कुल नए और खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया। और जाहिर है जब ईरान पर इस इरादे से हमला हुआ तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी उतनी ही तेज और जबरदस्त थी। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। ये लड़ाई एक तरह से जैसे को तैसा वाली बन गई थी। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर सीधा हमला बोल दिया। लेकिन इस बार और पिछली बार में एक बहुत बड़ा फर्क था। 2025 में भी ऐसा हुआ था, पर तब सिचुएशन कंट्रोल में थी। ईरान ने पहले से संकेत दिए थे, लेकिन इस बार कोई वार्निंग नहीं थी। ईरान को लगा कि ये उसके वजूद की लड़ाई है और उसने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। यही बात इस संकट को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। और इस लड़ाई का असर सिर्फ फौजी ठिकानों तक नहीं रहा, इसने पूरे मिडिल ईस्ट में आम लोगों की जिंदगी को जैसे रोक कर रख दिया। जरा सोचिए वो माहौल कैसा होगा। आसमान बिल्कुल खाली, कोई फ्लाइट नहीं, शहरों की सड़कों पर बस एयर रेड सायरन गूंज रहे हैं, मोबाइल फोन पर कोई नेटवर्क नहीं, अस्पताल अपने मरीजों को अंडरग्राउंड बंकरों में शिफ्ट कर रहे हैं। ये एक बुरे सपने जैसा था जिसमें पूरा का पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध की आशंका में सांस रोके हुए था। और इस सब के बीच में फंस गए थे खाड़ी के ये देश। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान का हमला। उनकी तरफ से जो बयान आए वो डर और सावधानी का मिला जुला रूप थे। उन्होंने हमलों की निंदा तो की, पर वो जानते थे कि वो 2 बड़ी ताकतों के बीच पिस रहे हैं। ये सब कुछ हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे डरावने सवाल पे ले आता है, क्या ये संघर्ष एक वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है? देखिए, अभी ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं है, लेकिन चिंगारी लग चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दूसरी बड़ी ताकतें भी इसमें कूद पड़ीं तो ये आग पूरी दुनिया में फैल सकती है। खतरा बिल्कुल असली है। और जब पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग किसी ऑपरेशन को मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन का नाम देता है तो इसका मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है,
ये एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध की तैयारी है और अमेरिका इसमें पूरी तरह से उतर चुका है। तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या युद्ध होगा, सवाल ये है कि इसे और फैलने से कैसे रोका जा सकता है। दुनिया एक और ग्लोबल जंग का बोझ नहीं उठा सकती, और इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।